देहरा ने देखी तो श्रीहत भय राजा बैठे निज निज हो जाज समाजा न पल बिलोक जनक कुलारी बोले बचन रोष जनुसारी। रोष रोष जनुसानी। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध न आया हो, आज बोले वचन रोष जनुसाने। अपार क्रोध है, लेकिन क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत भी कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहां हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। सुनने के द्वारा जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस अजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था। नैतिकता यह कह रही थी कि एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग करता, और जैसे अपने कार्य में असफल होता जाता, वैसे मेरी मिथिला को छोड़ करके जाता जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते दूसरा नेपाल उसके सहयोग में खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन डरई नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर कर दिया। धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को, धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम को। अब तो आज यह जनक नहीं, योगी नहीं, एक असहाय निर्बल बेटी का पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है। चले जाओ मेरे मित्रों, मेरी मिथिला को छोड़, अकेला छोड़ दो मुझे। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, तो आज यहाँ एक पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? तो एक निष्कर्ष निकला कि वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हा तो भाई श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, भटमानी मान ले, अच्छा ईमानदारी से बताओ, बहुत लोग बैठे हुए आप लोग सभी गुरज्ञ हैं, विज्ञ हैं, वीर मानने में और वीर होने में अंतर होता है कि नहीं होता है? जो वीर है
उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए? और जो वीर नहीं है, अगर उसको वीर कह दिया जाएगा तो क्या वो वीर हो जाएगा? तो क्या मैं जबरदस्ती आपको वीर मान लूं और वीर मानने के बाद अपनी बेटी का विवाह मैं आपके साथ में कर दूं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आप लोग अब मुझसे कहलवाना चाहते हो, आज यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है। और क्या कहने के लिए विवश हो रहा है? जो मैंने अनुभूत की है। भाई, व्यक्ति को ज्ञान भी होता है जब व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। और आज मैंने जाना है, और क्या जाना है, कि यह देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी तीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। हो सकता है आप लोग कह रहे हो कि महाराज कि आपको पहले मालूम नहीं था। अगर मुझे पहले मालूम होता तो क्या मैं जानबूझ करके प्रण करता? आप लोग भी बेटी वाले हैं, क्या कोई पिता ऐसा जानबूझ करके काम करता है कि समाज में मैं अपयश का भागीदार हो जाऊं, समाज में मुझे अपकीर्ति मिले? तभी तो मैं कह रहा हूं कि यदि यह विचार पहले होता, किंचितम, यदि आभास हो गया होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो आज समाज के अंतर्गत प्रण करने को प्राण आज विकल होकर के योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ पे बसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं, तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है, संसार बेटी वाला है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो यदि हम अपना यह प्रण छोड़े तो धर्म हानि है, लज्जा है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि महाराज अब आप क्या करेंगे? तो जो संसार का कोई पिता नहीं कहता, जो ये जनक कहने जा रहा है कि मेरी पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आज ऐसा लग रहा है कि जनक की कुंवारी आज दुलारी कुंवारी रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि एक बार इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछो, जितने भी पिता यहाँ पर बैठे हुए, जरा विचार करना। आप लोग यदि मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे हो, माने मेरे हृदय को कष्ट को न समझ पा रहे हो, एक बार जरा उन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछो, किनसे जिनके घर में बेटी अधिक आयु हो गई है, कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हैं? बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। संसार के लोग मुझे विरागी नहीं, परम वैराग्यवान कहते रहे। कहावत परम विरागी, लेकिन यही बिलोक धीरता।
संसार के लोग मुझे परम वैराग्यवान कहते रहे, लेकिन जिस समय मैंने देखा कि आज मेरी बेटी कुंवारी रही जा रही है, तो मेरा धैर्य छूट गया, मेरा धीरता भाग गई। एक बार जरा इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो, आप लोगों को मेरी हृदय वेदना के बारे में मालूम हो जाएगा, मेरी हृदय वेदना के बारे में मालूम हो जाएगा। हेलो, प्रभावित हुए नितिन जायसवाल इसी गांव के निवासी हैं। सुन रहे हैं आप लोग जनक जी का बहुत सुंदर करुण भरा विलाप। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय मैंने देखा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, मेरा मित्रों धैर्य छूट गया, धैर्य छूट गया। तभी तो मैं कह रहा हूं कि एक बार इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो, संसार का कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, लेकिन जिसके घर में सयानी बेटी होती है और जिस समय पिता बेचारा जाता है बेटी के वर की खोज के लिए, दिन भर दर दर की ठोकरें खा करके घर वापस आता है, बेटी की मां पूछती है कि बेटी के लिए कोई वर मिला, तो पिता रो देता हो और यही कहता हो कि महारानी भगवान बेटी न दे, बेटी दे तो धन दे। बेटी वाले पिता को लोग तो बैठने के लिए तक नहीं कहते। संसार में मेरे मित्रों बेटी का ऐसा जीवन होता है। आप लोग मेरे एक एक शब्दों से जोड़ने का प्रयास करना, स्पष्ट हो जाएगा। बेटी का अपना कोई निज का जीवन नहीं होता है, बेटी का जीवन तो केवल दूसरों के लिए होता है। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तब पिता के अधीन रहती है। पिता किसी भी जगह पर उसका पानी भरा संस्कार कर दे, बेचारी गूंगी बहरी सी अपने पिता को छोड़ करके पति के घर को अपना लेती है, और वही बेटी जब ससुराल चली जाती है तो सारे जीवन का सुख, सारे जीवन का दुख अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है। प्रभावित हुए श्री गया प्रसाद दादाजी इसी गांव के निवासी हैं। सुन रहे हैं आप लोग जनक जी की करुण भरी वाणी को। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों, जिस समय पति के घर पहुंच जाती है बेटी तो अपने सारे जीवन का सुख, सारे जीवन का दुख अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है। एक समय और आता है, बहुत ध्यान देकर के सुनना, जिस समय वही बेटी मां बन जाती है तो मां के स्नेह और प्रेम को सबने आपने देखा होगा। मां भूखी सो सकती है लेकिन अपने पुत्रों को कभी भूखा नहीं देख सकती। मां गीले में सोती है लेकिन अपने पुत्रों को सूखे में सुलाती है। तभी तो आचार्यों को कहना पड़ गया कि बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई तो कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है, लगाई कहीं पर जाती है। तभी तो हम कहा करते हैं कि यह बेटी अरे होती बेल धान की, जो कहीं उगाई अरे जाती है। लेकिन हाय दुर्भाग्य इन बेटियों का, अरे वही बेल कुछ समय बाद और कहीं लगाई जाती। प्रभावित हुए राकेश सत्ता जनक जी की वाणी पर 21 पुष्प मुद्राएं दी है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
धान की बेल रूपी बेटी मेरे मित्रों पाली पोसी तो कहीं पर जाती है, लेकिन जिस समय सयानी हो जाती है तो घर किसी का बसाती है। तभी तो देख लो जितने भी आज यहाँ पर पितृजन बैठे हुए हैं और हमारी बात को बहुत ध्यान देकर के सुन रहे हैं, तो सभी दुखी हो रहे हैं। सबके हृदय में आज कष्ट हो रहा है कि महाराज हम भी बेटी वाले हैं। जिन पिताओं ने बेटियों की विदाइयां की होंगी वो बहुत ध्यान देकर के सुने। मैंने देखा है या कहीं पर बेटी की विदाई हो रही हो तो पहुंच जाना। जिसने बेटी की विदाई न की हो, क्योंकि बेटी का भाई उठा करके अपनी बहन को डोली में बैठाता है, और जिस समय भाई अपनी बहन को उठा करके डोली में बिठाता है मेरे मित्रों, उस समय बेटी पूछा करती है कि भैया मेरे बाबूजी का, एक बार मेरे बाबूजी को बुला दो। उस समय मेरे मित्रों भाई पपक करके रो देता है, कहता है बहन भाई बाबूजी आ जाए। मेरे मित्रों पिता तो वहां से हट जाता है। कि मैं अपनी बेटी को कैसे विदा कर पाऊंगा, जिन हाथों से मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है। आज मैं अपने इन हाथों से अपनी लाडली की कैसे विदाई करूंगा, कैसे विदाई करूंगा। तभी तो मैं कहा करता हूं आप लोग मेरे एक एक शब्दों से जुड़ने का प्रयास करना कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे भैया जितना धन दे देना, और जिसने विदा किया होगा वो जानते होंगे पिता कर्ज तक कर लेता है, लेकिन फिर भी पिता को हृदय में संतोष नहीं पाता। प्रभावित हुए सुरेश बात पे भूमुहार 21 पुष्प मुद्राएं दी है जनक जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? तो बेटी की प्रथम वो विदाई में अरे वो बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और आज यहाँ पर भी देख लो जितने पितृजन बैठे हुए हैं सभी रो रहे हैं। अमृति इसी गांव के निवासी हैं, जनक जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं दी है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जनक जी का आप लोग देख रहे हैं करुण भरा विलाप। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि महाराज बहुत से पिता नहीं रोते हैं, तो जो पिता न रोवे, जो मां न रोवे, उनके लिए मैं कहा करता हूं कि जिसने यह कन्या हर जाई नहीं, जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने अपने प्रेम स्नेह से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, वो पिता, वो मां बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकते हैं। जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जा।
प्रभावित हुए शिवा कैटर्स कोयला नगर कानपुर 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी को दिया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे हैं आप लोग जनक जी का करुण भरा विलाप। जिस पैर बीमारी अब फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। भैया, जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिसने कन्या का पालन पोषण ही नहीं किया, वो कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकता है। अन्यथा प्रभावित हुए भाई नितिन जायसवाल इसी गांव के निवासी हैं। 101 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में दिया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा विचार कर लेना, जिसके घर में बेटी होती है, जितने भी पिता यहाँ पर बैठे हुए और ध्यान देकर के सुने, जब पिता कहीं से श्रमित होकर के आता है, माने थका हारा आता है कहीं से काम करके, और घर जब वापस आता है और कहीं दूसरी जगह जाना होता, बेटी घर में होती है तो तत्काल अपने पिता को जल लेकर के आती, कहती पिताजी पहले आप जल पी लीजिए, बाद में कहीं जाइए। मेरे मित्रों, वही तो सोच सोच करके पिता रोता है, जब मेरी बेटी चली जाएगी तो मेरा इतना ख्याल कौन रखेगा, कौन रखेगा। अरे दुर्भाग्य, कैसा इन बेटियों का जीवन होता है। आप लोग कह रहे होंगे कि महाराज, जब आपकी बेटी इतनी दुलारी थी तो आपको दुलारी बेटी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे मित्रों में कहां तक कहूं, मेरे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जब अनेकों जन्मों के मेरे पुण्य इकट्ठा हुए होंगे, तब इस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके और इस कन्या को मुझे प्रदान कर दिया था। जनक सुकृति मूरत बैठे ही, मेरा सुकृति, मेरे पुण्य मूर्तिमान होकर के सीता के रूप में मुझे मिला है, तो क्या ये मुझको प्रिय नहीं होगी? अरे आज तो ये जनक अपनी भुजा उठा करके कह रहा है कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी है, बहुत प्यारी है। अच्छा बताओ, व्यक्ति को शरीर से कुछ प्रिय होता है? और ये जनक कह रहा है समाज में भुजा उठा करके कि अगर बेटी की मांग नहीं भरवा पाया तो इसी समाज के अंतर्गत अपने प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन बेटी को कुंवारी नहीं देखूंगा, बेटी को कुंवारी नहीं देखूंगा। अब इससे बड़ा प्रमाण मेरे मित्रों बेटी के प्रेम का क्या हो सकता है। मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन अगर प्रण मैंने किया है तो बेटी को कुंवारी नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, अगर आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमारी बेटियां हमको बहुत प्यारी हैं, तो आज ये जनक भुजा उठा करके कह रहा है कि हमारी बेटी बहुत दुलारी है। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों के साथ मैंने अपनी राजा बेटी का पालन पोषण किया था कि जिन हाथों से मैं पाल पोस करके बड़ा कर रहा हूं, उन्हीं हाथों से एक दिन अपनी बेटी की विदाई करूंगा। लेकिन क्या हो गया, बड़े अरमान से
पाली सिया, लेकिन प्रण न पूरा हुआ, हाय फटेता हिया। प्रण न पूरा हुआ, हाय फटेता। आज मती मेरी कैसी मारी गई, आज मेरी मती की गति को क्या हो गया। आज मती मेरी कैसी मारी गई, और ये वाटिका में कली अधिक खिली रह गई। वाटिका में कली अधिक खिली रह गई, तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। इतने पर भी यदि आप लोग मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे हो, तो एक बार उनसे पूछो, किनसे? जिनके घर में बेटी अत्यधिक आयु की हो गई है, माने उम्र अधिक हो गई है, और बेचारा पिता अपनी बेटी के वर की खोज के लिए जाता है। शाम को घर वापस आता है, बेटी की माँ पूछती है कि बेटी के लिए कोई वर मिला? पिता रो देता और यही कहता हूं कि महारानी, भगवान बेटी न दे, बेटी दे तो धन दे। बेटी वाले पिता को लोग तो बैठने के लिए लग रहे। संसार में भैया 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको रात्रि में कभी नींद नहीं आती। पहला व्यक्ति वो जिसके हृदय में गहरी पीड़ा लगी। गहरी पीड़ा का मतलब आप समझते हैं? ऐसा कोई मर्ज हो जाए जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त होनी हो, क्या उस व्यक्ति को रात्रि में नींद आएगी? दूसरा व्यक्ति वो जिसके घर में अत्यधिक निर्धनता हो, गरीबी हो, अब माँ और पिता भीख मांग करके आते हो, अब भीख में बेटे भूखे रह जाते हो, तो क्या उस माता और पिता को रात्रि में नींद आए? और तीसरा व्यक्ति वो जो आज ये जनक रो रहा है, होय व्यथा मानो हृदय, गहरी पीड़ा लगी हो, अरे होय व्यथा मानो हृदय, अकी घर रे धन होय, और उनकी ये आंखें अब कैसे लगे, ये जो घर सुता सयानी, अरे उनकी ये आंखें अब कैसे लगे, ये जो घर सुता सयानी हो। तभी तो कह रहा हूं, पूछ लो एक बार उनसे, किनसे? कि जिसके घर में हो बेटी सयानी अगर। एक बार उस पिता से जाकर के पूछ लो, ईमानदारी से बताओ, क्या जिसके घर में सयानी बेटी होती है तो पिता को रात में नींद आती है? क्या अगर जनक की बेटी की मांग नहीं भर पाएगी तो समाज के लोग मुझे जीने देंगे? यही कहेंगे कि देख ले चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक ताज लगाए फिरता है, लेकिन बेटी घर में कुंवारी बैठी है। समाज के लोग नहीं मुझको मेरे मित्रों जीने देंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जिसके घर में हो बेटी सयानी अगर, उसके दिल से जब छो क्या होता असर, उसके दिल से जब छो क्या होता असर, तो आज मती मेरी कैसी मारी गई, आज मती मेरी कैसी मारी गई, ये वाटिका
में कली अधिक खिली रह गई, तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा। महाराज ये भगवान शंकर का धनुष है, और कैसा है तो बोले गरु कठोर विदित सब काहू। इतना बड़ा कार्य, इतना बड़े कमलाभ, इतना छोटा लाभ, ये आपका भ्रम है। अगर ये गरु है, ये कठोर है, इस संसार में विदित है, तो ये क्या कन्या कोई साधारण है? अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। जैसे कि कुंवारी, पहला लाभ कन्या, तो आप कहेंगे कन्याएं महाराज हमारे पास भी हैं, तो विशेषता लगी हुई है कि कुंवारी मनोहारी पीछा या बड़ी। कन्या तो है लेकिन कैसी, तो मनोहर कन्या। कुंवारी मनोहारी पीछा या बड़ी, और ये कीरत आती कमुनी। लेकिन आज मैं आपका दुर्भाग्य कहूं, या अपना दुर्भाग्य कहूं, या अपनी बेटी का दुर्भाग्य कहूं। क्यों? क्योंकि यह है पावन ये हार, अब बिरंच जनू, सो अब रचो न धनु दमनी। अरे पावन ये हार, अब बिरंच जनू, सो अब रचो न धनु दमनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते, तो आज यही तो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो रहा हूं। यह त्रिभुवन जय, यह तीनों लोगों के, आज तक किसी ही पिता ने अपनी बेटी के लाभ नहीं बताए होंगे, लेकिन ये जनक समाज के अंदर अपनी बेटी के लाभ कह रहा है। क्या इससे बड़ा दुर्भाग्य है पिता के लिए और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। यह त्रिभुवन जय, और या समेत ये बैदेही, तो अब भी नहीं विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अब भी नहीं विचार। अब कोई विचार न करें, धनुष का खंडन कर दे, और जब आप लोग धनुष का खंडन कर देंगे तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब भी नहीं विचार, और मैं बरऊं हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय बेटी सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। मेरे मित्रों, अगर जानकी न होती तो कौन जानता है इस जनक को, कौन जानता है इस जनक को। तभी तो आज कह रहा हूं कि मेरी जानकी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कृपया यहाँ कहूं काहे यह अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर चढ़ा
करे ये चापे चढ़ा। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई। चढ़ाना उठाना तोड़ना बहुत दूर की बात, लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां तिल भरी भूमि अब न सके हूं छोड़ाई। तिल बात नहीं उठा पाए। आप कहते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, भटमानी मान ले, मैं आपको कैसे वीर मान लूं? यदि आप लोग कह रहे हो महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो अगर मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य समाप्त हो रहा है। प्रण और रण दो शब्द हैं और दोनों शब्द क्षत्रियों के भूषण। प्रण और रण, सच्चा क्षत्रिय प्रण करने के बाद प्रण नहीं छोड़ेगा, प्राण छोड़ देगा। और उन्हीं के नाम इतिहास में लिखे जाते हैं। शिबी दधीच हरिचंद्र नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंति देव बलि भूप सुजाना और धर्म धर्यऊ सही संकट नाना। नाम इतिहास में उन्हीं के लिखे जाते हैं जो समाज के लिए, संसार के लिए अपने तन को, अपने धन को, अपने परिवार को समाज के लिए न्यौछावर कर देते हैं। उन्हीं के इतिहास में नाम लिखे जाते हैं। यदि आप लोग कह रहे हो महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो सुकृति जाई जो प्राण परिहराऊं, तो यहां कुंवरी कुंवारी रहे का कराऊं। भले ही मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, लेकिन प्रण नहीं छोड़ सकता, प्राण छोड़ दूंगा। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज प्राण छोड़ देंगे, ये तो कायरता है, क्या करूं? अगर बेटी कुंवारी रह जा रही है तो दूसरा मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, जितने भी क्षत्रिय नेपाल यहां पर बैठे हुए हैं, कान खोल करके सुन ले। अभी तक जो आप लोगों ने कहा वो मैंने सुना है, लेकिन आज कोई कुछ न कहे, आज मैं कहूंगा वो आप लोग सुनेंगे। और मेरा कहना क्या है कि अब जनिको माखे भटमानी, कोई भी वीरता का मानी, कोई भी क्षत्रिय नेपाली कहने का दुस्साहस न करे कि मैं वीर हूं। क्यों? आप लोग कहेंगे महाराज कारण क्या है? तो कारण यह है कि वीर ये विहीन अब महीन, अब किसने जानी? मैं जानी। अब कब जानी? जब ये दुर्गति सामने आनी। व्यक्ति के जीवन में जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तब व्यक्ति को स्थिति और परिस्थिति का ज्ञान होता है। वीर विहीन महीन मैं जानी, और जब वीर विहीन मैं जानी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो एक अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूं। ये सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की कसरांग भूम का रंग, भूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त। जनक बचन सुन सब नर नारी